ओम शिवोहम शिवोहम शिवोहम। ओम अखंडानंद बोधाय शिष्य संतापहारिणे सच्चिदानंद रूपाय तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। अहम ब्रह्मास्मि अहम ब्रह्म मैं हूँ। अहम ब्रह्मास्मि अहम ब्रह्म मैं हूँ। पूर्व प्रसंग में आप श्रवण कर रहे थे रैक्व राम संवाद। भगवान श्री राम के जो सतगुरुदेव हैं रैक्व ऋषि, उन रैक्व ऋषि ने राम जी को मार्गदर्शन करते हुए कहा, हे राम जी, देह में, इंद्रियों में और अंतःकरण मन बुद्धि चित्त अहंकार आदि में अहम का अभाव करो, क्योंकि जिसका देह में इंद्रियों में मन बुद्धि आदि में अहम भाव नहीं होता, वह जीवन मुक्त कहलाता है। तो भगवान श्री राम को जीवन मुक्त पुरुष के लक्षण बता रहे हैं। और कल बताया था कि मैं और परमात्मा, मैं भी नहीं, परमात्मा भी नहीं, और हम में केवल हूँ। इसमें किसी का खंडन नहीं है, न किसी का मंडन है। यह आत्म बोध की चर्चाएं हैं, यह अध्यात्म चर्चाएं हैं, यह ब्रह्म तत्व की चर्चाएं हैं, यह वैदिक चर्चाएं हैं। इसलिए राम जी ऐसा विचार करो, अहम ब्रह्म परम धाम ब्रह्माहम परमं पदम। मैं ही ब्रह्म हूँ, मैं ही वह परम धाम हूँ, मैं ही वह परम आनंद स्वरूप परमात्मा हूँ। इस प्रकार से अपने आत्म भाव में स्थित हो, ब्रह्म आत्मैक्य भाव में, ब्रह्म और आत्मा की एकता में स्थित होकर अपने जीवन का सुंदर अनुभव करो। आज के प्रसंग में भगवान श्री राम को उनके सतगुरुदेव भगवान कहते हैं महर्षि रैक्व जी के, राम जी, न प्रत्यग ब्रह्मणोर भेदम कथापि ब्रह्म सर्गयो प्रज्ञया यो विजानाति सजीवम मुक्त ईष्यते। हे राम जी, जो जीवात्मा में और ब्रह्म में कभी भी भेद नहीं देखता, जीवात्मा तथा ब्रह्म का भेद और ब्रह्म और सृष्टि का भेद जो बुद्धि द्वारा कभी नहीं जानता,
कभी नहीं देखता वह जीवन मुक्त पुरुष कहलाता है। जीव और ब्रह्म में जो अभेद देखता है, ब्रह्म और जगत में जो अभेद देखता है, वह जीवन मुक्त पुरुष है। बड़ी सुंदर बात कही। न प्रत्यक ब्रह्मणोर भेदम कथापि ब्रह्म सर्गयो। प्रत्येक शब्द उस ब्रह्म के लिए ही है। प्रत्येक कह करके अजर अमर आत्मा को संबोधित किया। और यह जो अजर अमर आत्मा है, कश्चित धीरः, कोई धीर पुरुष ही उसको जानता है और उसे समझने की, देखने की इच्छा करता है। और जो उस प्रत्येक आत्मा को, अपने स्वरूप को जान लेता है, प्रत्येक आत्म स्वरूप को जानने के बाद जीवात्मा का और ब्रह्म का भेद समाप्त हो जाता है। ब्रह्म का और सृष्टि का भेद है, वह भी समाप्त हो जाता है। न प्रत्येक ब्रह्मणोर भेदम कथापि ब्रह्म सर्गयो। जीवात्मा तथा ब्रह्म का भेद और ब्रह्म तथा सृष्टि का भेद जो बुद्धि द्वारा, प्रज्ञा यो न बीजानाति, प्रज्ञा बुद्धि, जो बुद्धि के द्वारा कभी नहीं जानता, वह जीवन मुक्त पुरुष है। राम जी, यहां बुद्धि भेद करता है। जीव आत्मा और ब्रह्म के बीच में जब बुद्धि आ जाती है, तो वह बुद्धि भेद दिखाती है कि तू और है और मैं और हूं। लेकिन गुरुओं के द्वारा, सतगुरुओं के द्वारा जब स्वरूप की जानकारी होती है कि जीव आत्मा का स्वरूप क्या है और ब्रह्म का स्वरूप क्या है, तो स्वरूप दृष्टि से दोनों एक होते हैं। तो वही जीव जो भेददर्शी बना हुआ था, जीव आत्मा को अलग देखता था और ब्रह्म को अलग देखता था, और अपने को बंधन में मानता था, बंधन युक्त देखता था। जब वह इस भेद को समझ लेता है, बुद्धि को बीच में से हटाकर, अलग कर, क्योंकि हमारे और परमात्मा के बीच में जो बुद्धि है, यही दोनों का भेद दिखा रही है कि परमात्मा और है और जीवात्मा और है। इस बुद्धि भेद को हटाकर, बुद्धि को हटाकर फिर हम देखें, तो बुद्धि को हटाकर जब हम देखेंगे तो परमात्मा और आत्मा दो नहीं है, एक ही है। ऐसे समझो, घटाकाश और महाकाश, यदि बीच में घड़े को रखकर देखेंगे आप, तो घट आकाश अलग दिखाई देगा, महाकाश अलग दिखाई देगा। आप घट को एक तरफ कर दो तो यहां महाकाश और घटाकाश दो नहीं है, एक ही है। मैं आपको बहुत सारे उदाहरण दे सकता हूं ऐसे, जो अद्वैत के प्रतीक हैं। ऐसे उदाहरण जो परमात्मा और आत्मा की एकता के प्रतीक हैं। और वही बात उसी मजबूती के लिए यहाँ सतगुरुदेव भगवान महर्षि रघु राम जी को समझाते हुए कहते हैं, राम जी आप तो जीवन मुक्त है। जीवन मुक्त का मतलब होता है जीते जी मुक्त, और जीवन मुक्त होता है जीवन से मुक्त।
इसमें थोड़ा अंतर समझेंगे। जीवन से मुक्त बातें बहुत हैं और बहुत तरह से मैं आपको समझाऊंगा। न प्रत्यग ब्रह्मण और भेदम कथापि ब्रह्म सर्गयो। पहली बात तो ये समझ लें कि जीव आत्मा और ब्रह्म का भेद, ब्रह्म का और सृष्टि का भेद जो बुद्धि द्वारा कभी नहीं जानता न कभी देखता है, वह जीवन मुक्त पुरुष है। यहां गुरुदेव ने कहा बुद्धि द्वारा। मानव को जो भटका रही है वो उसकी बुद्धि ही भटका रही है। बुद्धि तर्किणी है, दूसरा लक्षण करते हैं जीवन मुक्त का। साध्वी पूज्य माने अस्मिन पीड्य माने पे दुर्जनई समभावो भवेद्यस्य सजीवन मुक्ति ईष्यते। सजीवन मुक्त ईष्यते कहते हैं कि सज्जन उसका सत्कार करें जो जीवन मुक्त पुरुष है। साध्वी पूज्य माने अस्मिन और पीड्य माने पे दुर्जन, दुर्जन उसका तिरस्कार करे, सज्जन उसको सुख दे और दुर्जन उसको दुख दे, तो मुक्त पुरुष का लक्षण है कि समभावो भवेद्यस्य। दोनों अवस्थाओं में उसका समभाव रहता है, दुख आने पर विचलित नहीं होता और सुख आने पर फूलता नहीं, हर्षित नहीं होता। दोनों अवस्थाओं में वो समान रहता है, क्योंकि वो जानता है जो दुख है वो मुझे नहीं है, जो सुख है वह भी मुझे नहीं है। ये सुख और दुख मेरे धर्म नहीं है, ये सुख और दुख मुझ में नहीं है। ईर्ष्या और द्वेष का जो प्रभाव है मुझ में नहीं है, आदर सम्मान का जो प्रभाव है वो मुझ में नहीं है। वो मुक्त पुरुष है जो ऐसा जानता है। तो इस रहस्य को आप बड़े प्रेम से समझेंगे। आपको एक भ्रम है, पहले आप एक उस भ्रम को दूर करो राम जी। और वह भ्रम है कि आपको पता नहीं आप कौन हैं। आपने मान लिया है और आप मानते हैं कि हम जन्मते हैं, हम मरते हैं। पहले तो राम जी आप इस भ्रम को दूर करें। यह दोनों आपके धर्म नहीं है, न आप जन्मते हैं न आप मरते हैं। पहचाने आप अपने आप को। जीवन की यहीं से शुरुआत तो होती है। जो जीवन की शुरुआत को नहीं जान पाता वह जीवन के अंत को भी नहीं जान पाता, और जो जीवन की शुरुआत को नहीं जान पाता और जीवन के अंत को नहीं जान पाता, वो जीवन के मध्य को कैसे जानेगा। वो जीवन के मध्य को भी नहीं जान पाता। आप समझते हैं कि हमारा जन्म है, हमारी मृत्यु है
और बीच में जो जन्म और मृत्यु के बीच में जो हमारा जीवन है वही हमारी जीवन धारा है। यही तो समझते हैं आप, वही हमारा जीवन है। परंतु राम जी, जीवन मुक्त का जो लक्षण है बड़ा अद्भुत है। जो जीवन मुक्त पुरुष है वो बड़ा अद्भुत पुरुष है। एक अर्थ में हम कह सकते हैं कि जीवन मुक्त हो गया जिसने जान लिया कि जो जन्मता हुआ है वो मैं नहीं हूं, जो मरता हुआ है वो मैं नहीं हूं, और जो बीच में है, जन्म के और मृत्यु के बीच में है, वह भी मैं नहीं हूं। अरे प्रभु जी, समझाने में अब क्या रह गया? जन्मते हुए को भी मैंने देखा और जन्म करके जो जी रहा है उसको भी मैं देख रहा हूं, और जो मरते हुए को भी, जो मर रहा है उसको भी मैं देखूंगा। मैं तो तीनों अवस्थाओं का साक्षी हूं। राम जी, आप अपने साक्षी स्वरूप को जानो। और जिसने जीवन मुक्त का अर्थ होता है कि जिसने बहुत तरह का जीवन देखा और बहुत तरह का अपना करना देखा, समझा नहीं, देखा, और जो देखा उसमें बीच में विचार किया। विचार ये किया, क्या यह जो जीवन है बीच का ये मैं हूं, या जो जन्मा था वो मैं हूं, या जो मरेगा वो मैं हूं? तो विचार करने पर पता चला कि जो जन्मा था वो भी मैं नहीं हूं, जो मरा है वो भी मैं नहीं हूं, और जो बीच में जिया है जीवन, वो जीवन भी मैं नहीं हूं। जो ऐसा जान लेता है राम जी, वो जीवन से मुक्त हो जाता है। क्योंकि जन्मना धर्म शरीर का है, मरना धर्म शरीर का है, और जन्म और मृत्यु के बीच में संसार में रहना धर्म शरीर का है। इनमें कोई भी तो धर्म मेरा नहीं है। फिर सुख आया तो सुखी हुआ, ये सुखी होना धर्म मन का है। दुख आया और दुखी हुआ, ये सुखी दुखी होना धर्म मन का है। मैं करता हूं, मैं भोगता हूं, यह धर्म बुद्धि का है। राम जी, शरीर तीन है, उनमें से अब कोई भी शरीर नहीं है। पहला शरीर यहां से गिना जाए तो स्थूल शरीर, दूसरा सूक्ष्म शरीर, और तीसरा कारण शरीर। और वहां से गिना जाए तो पहला कारण शरीर, और दूसरा सूक्ष्म शरीर, और तीसरा स्थूल शरीर। वहां से मैंने इसलिए कहा कि यह जो प्रकृति है वो त्रिगुणात्मक है, और जो कारण शरीर है वो भी त्रिगुणात्मक है। और वो जो तीन गुण हैं उनको ही कारण शरीर कहते हैं। उन तीनों गुणों से ही सूक्ष्म शरीर की उत्पत्ति होती है, और सूक्ष्म शरीर से ही स्थूल शरीर की उत्पत्ति है। इसलिए मैंने आपको वहां से कहा, और यहां से गिने तो यह स्थूल शरीर, और स्थूल शरीर जो उत्पन्न हुआ वो सूक्ष्म से,
और सूक्ष्म शरीर जो उत्पन्न हुआ है वह कारण से। तो राम जी, न तो आप यह स्थूल शरीर है, न आप मन बुद्धि आदि जो सूक्ष्म शरीर है वह भी आप नहीं है, और न आप त्रिगुणात्मक कारण शरीर हैं। आप इन तीनों के साक्षी हैं। पहचानो अपने आप को। जीवन मुक्त उसे कहा जाता है जो जीवन से मुक्त हो जाता है। जीवन से मुक्त होना है कि यह जन्मना मेरा धर्म नहीं, मरना मेरा धर्म नहीं, जीना मेरा धर्म नहीं, जीवित रहना मेरा धर्म नहीं। मैं तो सदा एक रस हूं। वही जीवन से जो मुक्त हो जाता है वही जीवन मुक्त कहलाता है। जीवन से कौन मुक्त होगा? वही जीवन से मुक्त हो सकता है जो समस्त जीवन को मृत्यु समझ लेता है। यह समस्त पूरा का पूरा जीवन मृत्यु है, और पूरा का पूरा जीवन जिसे मृत्यु दिखाई पड़ जाता है, हम जिसे जीवन कह रहे हैं वह जीवन नहीं, मृत्यु है। जीवन की एक लंबी यात्रा है, जबकि यहां जन्म के बाद मृत्यु के सिवाय और कुछ है नहीं। जीवन की एक लंबी यात्रा है, और आप समझते हैं कि जन्म से लेकर हम जी रहे हैं बुढ़ापे पर, मृत्यु पर्यंत। तो जन्म से लेकर जीवन की एक लंबी यात्रा है, और मृत्यु तक की यात्रा है। जन्म के बाद, लेकिन याद रखो, मरने के सिवाय कुछ नहीं होता। जन्म के बाद मरते ही रहते हैं। आपने दीपक देखा है, तेल डाला, बत्ती डाली, दीपक जला दिया। जब तक नहीं जलाया था तब तक वो मर नहीं रहा था। आपने जैसे ही दीपक जलाया और मरना शुरू हो गया। एक समय आएगा कि तेल भी खत्म होगा और बाती भी खत्म होगी। लोग कहेंगे दीपक बुझ गया, जल गया। इसी तरह यह जो जीवन है उस दीपक की तरह जन्मा, और जिसको आप जीना कह रहे हैं, मैं इसे जीना नहीं कहूँगा, इसे मरना कहूँगा। जैसे दीपक जब से जला तभी से मरना शुरू हो गया, बुझना शुरू हो गया। इसी तरह यह आपका जो जीवन है जब से जन्मा है तभी से मरना शुरू हो गया। सुबह से शाम तक मरता ही रहता है, शाम से सुबह तक मरता ही रहता है। इसका मरना जारी है, आप रोक भी नहीं सकते। हर पल, हर क्षण, हर सुबह, हर शाम, 24 घंटे मरता है। जैसे सांझ होती है, फिर रात होती है, फिर सुबह हो जाती है, फिर दोपहर हो जाता है, फिर सांझ हो जाती है, फिर रात। ये चक्र चलता ही रहता है। क्या गजब है इस चक्र का, हम समझ नहीं पाते। और मानव जीवन चूक जाता है। अंजलि का जीवन जो है अंजलि के पानी की तरह, ज्यों अंजलि में पानी। आप अपनी अंजलि में पानी भर लीजिए, अंजलि पूरी भरी हुई है, आप रोके रहिए, कितनी ही कोशिश कीजिए आप, और आपका पानी बूंद बूंद करके, थोड़ा थोड़ा करके निकलता रहेगा। एक समय आएगा कि अंजलि आपकी बिल्कुल खाली हो जाएगी। इसी का नाम जिंदगी है, इसी का नाम जीवन है। आप जन्मे नहीं कि आपका मरना शुरू हो गया। जन्मते ही
पहली श्वास ही आपकी अंतिम श्वास बन गई। दिन ढल जाता है, सुबह होता है, दोपहर होता है, शाम होती है, और आप देखते ही रहते हैं। कोई उपाय है आपको रोकने का? इसी तरह जीवन जो ढलता चला जाता है, इस जीवन को रोकने का कोई उपाय है आपके पास? कोई भी उपाय नहीं है। बस आप अपने को जान सकते हैं। यह जो जीवन मिला है वो आपको अपने आप को जानने के लिए मिला है। आप अपने आप को पहचानो, और पहचानो कैसे? न प्रत्यक ब्रह्मणोर भेदम कथापि ब्रह्म सर्गयो। ऐसे जानो कि आत्मा में और परमात्मा में कभी कोई भेद नहीं है। जो आत्मा है सो परमात्मा है। प्रज्ञा यू भी जानाती। और इतना ही नहीं, जो आत्मा है वो परमात्मा है। जो सृष्टि है आपको दिखाई दे रही है, विश्व ब्रह्मांड दिखाई दे रहा है, ब्रह्म में और इस विश्व ब्रह्मांड में भी कोई भेद नहीं है। इसका अर्थ ये हुआ कि आप ब्रह्म और जगत, यह तीन नहीं है, एक ही है। एक में तीन दिखाई दे रहे हैं, एक परमात्मा में ही ये तीन दिखाई दे रहे हैं। आप कहेंगे ये कैसे हो सकता है कि एक में तीन दिखाई दे रहे हैं? मैं आपको बता देता हूं, सुनिए। आप पहले आप साक्षी बन जाइए, आप दर्शक बन जाइए, केवल दृष्टा रहिए और देखते रहिए कि मैं प्रतिपल मर रहा हूं। दृष्टा होकर देखते रहिए। आप बचपन से देख ही रहे हैं और बुढ़ापे तक आ गए। क्या ये बुढ़ापा बिना मरे आ गया? अपने मरने को क्या आपने देखा नहीं? आप पर बाल्य अवस्था आई, वो मर गई, आपने देखी नहीं? आप पर कौमार अवस्था आई, वो मर गई, आपने देखी नहीं? आप पर जवानी आई, वो मर गई, आपने देखी नहीं? अब आप पर बुढ़ापा आया, क्या आप इसे देख नहीं रहे हैं? आप साक्षी हैं। सब आते हैं और चले जाते हैं। आप चौराहे के सिपाही हैं, आप खड़े हुए हैं, जहां हैं वहीं खड़े हुए हैं। ट्रैफिक आता है और चला जाता है, आता है और चला जाता है, ये सब ऐसे ही है। पर ये जो भ्रम हो रहा है, उस भ्रम को दूर करना है। कौन सा भ्रम कि मैं मर रहा हूं? एक तो हमें पता ही नहीं चलता कि हम मरेंगे, मैं मरूंगा, और सदा मरते जा रहे हैं। हम दूसरे को मरते देख रहे हैं, तो समझते हैं कि दूसरा मर रहा है, पर अपना नहीं देख पाते। मृत्यु आज घटित हो रही है, इसी क्षण घटित हो रही है, फिर भी हम नहीं देख पाते। हम सोचते हैं कल पर टाल देते, और टालते ही जाते, और हम बचते ही जाते हैं, और हम समझते हैं कि हम जी रहे हैं, जबकि आप मर रहे हैं। जी नहीं रहे हैं, मर रहे हैं। जिसे दिखाई पड़ जाता है जीवन की मृत्यु, पूरा जीवन मृत्यु दिखाई पड़ जाता है कि हमारा जो जीवन है वो मृत्यु का संघात स्वरूप है। जन्म से लेकर मृत्यु पर्यंत यह जीवन मृत्यु का संघात स्वरूप है। ये क्षण प्रतिक्षण मर रहा है। फिर भी इस मानव को देखो कि जीवन में जीने की वासना कर रहा है। यह जो वासना है इसकी बिल्कुल मिथ्या वासना है। बुद्ध भगवान ने तो कहा था कि जिसके जीवन की ये जीने की वासना कर रहा है, जिसके जीवन की जीवैषणा जीने की इच्छा समाप्त हो गई, वो जीवन मुक्त है।
ये भगवान बुद्ध का लक्षण। जीवन मुक्त कौन सा पुरुष है? बोले जिसके जीवन में जीने की ऐसा इच्छा वासना समाप्त हो गई, वो जीवन मुक्त पुरुष है। क्योंकि यदि जीने की इच्छा है, जीने की वासना है, तो इसका अर्थ है कि वो शरीर को मैं मार रहा है, वो सूक्ष्म शरीर को मैं मार रहा है, कारण शरीर को मैं मार रहा है। तब उसकी जीने की जीव ऐसा है, जीने की इच्छा है। और यदि उसने ब्रह्मात्मा के भाव को जान लिया, जिसके लिए सतगुरुदेव भगवान कहते हैं न प्रत्येक ब्रह्मण और भेदम कथापि ब्रह्म सर्गयो, जिसने ये जान लिया कि जीव और ब्रह्म में कोई भेद नहीं है, ब्रह्म और जगत में कोई भेद नहीं है, जिसने अभेद स्थापित कर लिया, उसकी जीव ऐसा समाप्त हो जाती है, वही जीवन मुक्त पुरुष कहलाता है, वही जीवन मुक्त कहलाता है। फिर वह है जीवन मुक्त पुरुष, उसकी चाल ढाल नहीं बदलती है, वो पहले के तरह ही चलता है, पूर्ववत ही उठता है, बैठता है, सोता है, खाता है, पीता है, सुनता है, समझता है, सारे कार्य पूर्ववत करता है, लेकिन वह स्वयं में पूर्ववत नहीं होता। वो अंतर्भाव में पूर्ववत नहीं होता। पहले पूर्ववत अंतर्भाव में था कि उसका भाव था कि मैं चलता हूं, खाता हूं, पीता हूं, सोता हूं, जगता हूं, सुनता हूं, उठता हूं, बैठता हूं, देखता हूं, ये सब भाव उसका था। लेकिन आज भाव हुआ कि इनमें कोई भी क्रिया मेरी नहीं है, कोई भी भाव मेरा नहीं है, मैं तो निष्क्रिय हूं, मैं अक्रिय हूं, मैं निर्विचार हूं। इसलिए वह कह उठता है अहम ब्रह्म अस्मि, अहम ब्रह्म मैं हूं, यह निश्चय हुआ सच्चिदानंद मैं हूं, यह निश्चय हुआ सच्चिदानंद मैं हूं, अहम ब्रह्म अस्मि, अहम ब्रह्म मैं हूं। ये पूर्ण से पूर्ण जगत पूर्ण ही है, पूर्ण परमात्मा, पूर्ण जीव और पूर्ण जगत, पूर्ण तीन नहीं होते, पूर्ण एक है। इसकी व्याख्या ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। वह परमात्मा पूर्ण है, यह जीव और जगत भी पूर्ण है, उस पूर्ण से यह जीव और जगत निकाल लिया है, लेकिन फिर भी वह पूर्ण का पूर्ण शेष है परमात्मा, और जीव और जगत भी जो निकला है वो पूर्ण का पूर्ण ही है। तो यह सब पूर्ण है और पूर्ण में कोई भेद नहीं होता। इसलिए हे राम जी, न प्रत्येक ब्रह्मण और भेदम कथापि ब्रह्म सर्गयो प्रज्ञा यो विजानाति जीवन मुक्त से ईशते। प्रज्ञा, यहां प्रज्ञा का नाम लिया। प्रज्ञा का अर्थ होता है बुद्धि, जो बुद्धि के द्वारा इस भेद को नहीं जानता। यह भेद कैसा है मैं आपको बता देता हूं, और सुंदर तरीके से बताऊंगा, वैज्ञानिक ढंग से बताऊंगा। आपने देखा होगा इंद्रधनुष, जो बादलों में दिखाई देता है, इंद्रधनुष, आप जानते हैं वो क्या है? इंद्रधनुष नाम की वहां कोई चीज नहीं है, वह इंद्रधनुष की केवल कल्पना है। आप सोचेंगे फिर क्या है? यदि वहां इंद्रधनुष नहीं है तो फिर वहां है क्या? वहां है बादल, और बादल में है जल की बूंदें, और उन जल की बूंदों में पड़ रही हैं सूर्य की किरणें,
और सूर्य की किरणें पड़ने से वह इंद्रधनुष प्रतीत होता है। जब सूर्य की किरणें नहीं पड़ती तो वही बादल होता है, वही बूंदें होती हैं, लेकिन इंद्रधनुष नहीं होता। हाँ, इंद्रधनुष नहीं होता। वह बूंदों के माध्यम से वहां इंद्रधनुष प्रतीत होता है। बादलों में जो बूंदें हैं, उन बूंदों पर जो किरणें सूर्य की पड़ती हैं, वह किरणों के पड़ने से इंद्रधनुष प्रतीत होता है। सच्चाई यह है कि वहां इंद्रधनुष नाम की कोई चीज नहीं है। इसी प्रकार से यह जीव और जगत कुछ भी नहीं है। जब हम बुद्धि से देखते हैं, जब हम बुद्धि से देखते हैं तो जीव भी दिखाई देता है, जगत भी दिखाई देता है, बस परमात्मा भर दिखाई नहीं देता। और जब हम बुद्धि हटा करके देखते हैं तो यो बुद्धे पर तस्तुस है, जो बुद्धि के परे है, मन के परे है, वह जो परमात्मा है वो हमें दिखाई दे जाता है, उसके हम साक्षी हैं और वो हमारा निजी स्वरूप है। तो इस प्रकार से अब वहां पर जहां धनुष दिखाई दे रहा था वहां जल है, बादल है और बूंदे हैं, लेकिन बरसात नहीं होती। और बरसात कब होगी? उन बूंदे वो ऊपर से कब गिरेंगी? वो तब गिरेंगी जब कैटेलिटिक एजेंट उसमें प्रकट होगा। कैटेलिटिक एजेंट का मतलब है जो विद्युत वहां उपस्थित होगी। और जब विद्युत उपस्थित होती है, बिजली चमकती है, तो विद्युत उपस्थित होती है तो फिर बरसात भी होने लगती है, उसकी उपस्थिति। तो इसी प्रकार से जब आत्मा और परमात्मा, जीवात्मा और परमात्मा की जब इस जीवन के चकाचौंध में जब एकता का अनुभव होता है, ब्रह्म आत्मैक्य भाव की स्थिति होती है, तो बरसत ऐसा अमृत धारा सहस्र से, यहाँ अमृत बरसने लगता है, आनंद बरसने लगता है इस समाधि में। और ऐसा आनंद बरसता है कि जीवन आनंद से भर जाता है। फिर तो हम ये कहते हैं बस आनंद ही आनंद है। ये गुरु कृपा से, सतगुरुदेव भगवान की कृपा से। और क्या कहते हैं? आनंद ही आनंद बरस रहा बलिहारी ऐसे सतगुरु की, आनंद ही आनंद बरस रहा बलिहारी ऐसे सतगुरु की, बलिहारी ऐसे सतगुरु की, बलिहारी ऐसे सतगुरु की, बलिहारी ऐसे सतगुरु की, आनंद ही आनंद बरस रहा बलिहारी ऐसे सतगुरु की। आनंद लीजिए और आप भी आनंद में सराबोर रहो, अनंत आनंद की अनुभूति करें। जैसे हमारे प्राचीन ऋषि महर्षियों ने की, तत्वज्ञ ऋषियों ने की, भगवान श्री राम ने की, महर्षि रैकु ने की, अनेक वैदिक ऋषियों ने की। उसी परम आनंद की अनुभूति आपके जीवन में हो, यही हम परमात्मा से मंगलमय शुभ कामना करते हैं। आप सपरिवार सदा स्वस्थ और सुखी रहें। भगवान आपको ज्ञान भक्ति प्रदान करें, स्वरूप दान दें, जिससे आप अपने जीवन में श्रेय सौभाग्य को प्राप्त करें। इन शब्दों के साथ ही मंगलमय शुभ कामनाएं करते हुए आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत आशीर्वाद और बहुत बहुत प्रणाम प्रणाम प्रणाम। शिवोहम शिवोहम शिवोहम।